नमस्कार सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानकु स्वागत। आज आपण मानक पई नहीं आसी एक सुंदर गल्पटिए। गल्पटी को लिखिचंती अच्युतानंद दास फार्म रोड संबलपुर। गल्पटीर शीर्षक अहंग। आसंतु सुनिबा गल्पटी। मोबाइल रो अलार्म सुनी उठी पड़िला वर्षा। सकाळु 5:30 उठी अपार्टमेंट चारि पाखरे 10-12 राउंड चलिबार एक प्रकार अभ्यास रे परिणत हो सारी तार। जो दिन जानी पारिला जे से जने डायबेटिक पेशेंट। डाक्तरों परामर्श अनुसार आरंभ कर देइछि चलिबा। आज किंतु अन्य दिन पर चलिबार आग्रह नथिला। मनटा विचलित हेउथिला। आकाश रो मेसेजटा पढ़िबा बाळठु 3 दिन हेलाणी सेई गोटिए मेसेज। थरुटिए पई आस वर्षा आउ केबे डाकिबिनी। आजिर मेसेज किंतु थिला किछिटा स्वतंत्र। पुराना मेसेज रे जोड़ा जाइथिला 2टा शब्द शेष थर पाई। तेबे कोन आकाश किछि असुविधा रे अछि? हेले जहाको से 30 वर्ष तळु भूली सारिछि आज काहे कि ता पाई एते व्यस्त हेउछि। बैंक ऑफिसर पदरु अवसर नेबा परे वर्षा एक फ्लैट नै रहुछि बांगालोर रे। एका संपूर्ण एका। असिस्टेंट इंजीनियर आकाश सहित अरेंज मैरेज होइथिला वर्षार। सेई वर्ष ही वर्षा बैंक रे चाकरी पाइथिला प्रोबेशनरी ऑफिसर भावरे। मात्र बाहाघरर गोटिए वर्ष परे ही दुहे अलगा होई जाइथिले जणे अन्य जनक पाखरु। एथिरे तार कोन दोष जे? सेई सुआना की गोरी झियोटी जेउ दिन कनिष्ठ जंत्री भाबे आकाशर ऑफिस रे नियुक्ति पाइला सेई दिनठु आकाश मुहरु सेई झियोटी विषय सकाळे संजरे शुणी शुणी अणनिश्वासी होई पड़िथिला वर्षा। सेतेबेले मोबाइल तो नथिला। ऑफिस रो लैंडफोन को कॉल कले अटेंड करिवो सेई झियो। सार व्यस्त कही टेलीफोन रखी देबो बस। से दिन सुनै देला आकाश को जे आउ सहय करि परिबनी। ट्रांसफर मागे चली गला आउ एक शहर को। मातृत्वर अनुभव साउंटिबा पूर्वरु पूर्णछेद पड़ीगला संपर्क रे। पुणी आज एते दिनर विच्छेद परे आकाश ताको मने पकाइबा कारण कौन होई थाई पारे? से झियोटी आकाश को धोखा देनी तो? से जहा हेउ मनटा आकाश पई एबे विचलित हेउछि काहेकि। घर भितरे एपट सेपट हेउथाए वर्षा। शेषरे स्थिर कला आकाश शेष थर पई डाकिछि जेतेबेले गुटिए दिन पई हेले भी भुवनेश्वर जिबाको हेबो। किछि नहेले भी पाखापाखि गोटिए वर्ष तो दुहे दुहींक सुख दुखर साथी होई समय काटिथिले। फ्लाइट रू ओह्लाई गोटे कैब करी सीधा पहुंचला आकाशर घर सामने। कलिंग बेल देबारु 20-25 वर्षर युवक जने कबाट खोली नमस्कार करिबा परे भीतर को डाकी नेला। ड्राइंग रूम रे बसई दे चलीगला भीतर को। वर्षार मन भितर सेतेबेले चलीथिला भावनार असंख्य जुआर। कौ अवस्था केमिति भावरे से मुहामुही हेबो आकाशर निज मन को दृढ़ करुथिला। आकाश युवकटी पाखकू खबर पाई निश्चय धाई आसीबो। किंतु ए कौन? पिलाटी आसी धीर कंठरे कहिला, भीतर को आसंतु मैडम। स्वयंचालित जंत्रटीए परी वर्षा चलिला पछे पछे। वर्षा घर भीतर को जाई जहा देखिला निज आखि को भी विश्वास करि परिलानी। गोटे मेडिकल बेड रे सोई रहिछंती आकाश गोटे चादर घोड़ी होई। पक्व मश्रू बहुल मुहटा असंभव धरणर फुली जाई थाए। खटर गोटे पाखरे झुलिछि पाइप लागिथिबा काथेटर। आकाश युवक को किछि इशारा करिबारु से आसी खटरे लागिथिबा हैंडल को घुरेई मुंड पाखटा टिके उच्च करि देई चलीगला अन्य कोठरी को। वर्षा एकलୟରେ चाहिथिला आकाश आड़को। भाबुथिला कालीर आकाश आउ आजिर आकाश भितरे एते पार्थक्य। कालीर मेघमुक्त घन नील आकाशटाकू आज श्रावणर कला मेघटा केमिति संपूर्ण भावरे ढांकी देइछि। कौन भावुच? आकाश पचारिला। ना किछि नुह। भावना राज्य फेरी उत्तर देला वर्षा। घरे आउ काहाकू देखुनी जे? काहाकू आशा करुछ? अनुश्री मैडम? जोरे हसिबा को चेष्टा करुथिला आकाश किंतु पारिलानी। दुर्बल शरीर तार अवश होई पड़िला। एई देख मो गोड़ पाखरे थिबा कांथकू आंगुठी रे इंगित करी देखाई देले आकाश। कांथरे थिबा निज फोटो को देखी चमकी पड़िला वर्षा। ता माने तेबे ई पिलाटी अनुश्रीर पुओ नुह?
ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ବର୍ଷା। ନା, ଏଠି ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଦରକାର ଥାଏ ସେମାନେ କିଛିଟା ପାରିଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଶ୍ରୀ ଏବେ କେଉଁଠି? କହିପାରିବିନି, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି କହିଲା ଆକାଶ। ତୁମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ପିଲାଙ୍କ ଗହଳରେ ବେଶ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋର ଗୋଟିଏ କିଡନୀ 50% ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି। କେବେଠୁ ଯେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ତା ପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ମନୋବଳ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଯାଏ ବସିବାକୁ ବି କହିନି, ସେ ଚେୟାରରେ ବସ। ଚେୟାରଟା ଆକାଶର ଖଟ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ବସୁ ବସୁ ବର୍ଷା କହିଲା, ଏତେ ଦୂର ହେବା ପରେ ବି ମୋତେ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ତୁମେ ଉଚିତ ମନେ କଲନି? ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତୁମର ସ୍ୱାଭିମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟୋରୀ ଦେଖି ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଅନେକ ଥର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହିଁନଥିଲ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ। ବର୍ଷାର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ଖେଳିଗଲା ଆକାଶ ମୁହଁରେ। ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ଷା। 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମୀ ହୋଇସାରିଛି। ଡାୟାଲିସିସ୍ ବି ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ଡକ୍ଟର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। ଏମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି କିଛି ଦିନ କଟିଯିବ। ଭାବିଲି ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆକାଶର ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ରଖି କେବଳ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା ବର୍ଷା। ଆଉ ବର୍ଷାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସୁଥିଲା ଆକାଶ ତାର ଶିଥିଳ ହାତରେ। ଆକାଶର ଆଖି କୋଣରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଇ ସିକ୍ତ କରୁଥିଲା ବର୍ଷାର ଶୁଭ୍ର କେଶକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆକାଶର ସେବା କରୁଥିବା ଯୁବକଟି କେତେବେଳୁ ଆଣିଥିବା ଚା କପ୍ଟି ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାହାରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ସାରା ସହର। ଆକାଶର ଘରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନୀରବତା ଆଉ ଅନ୍ଧାରର ରାଜତ୍ୱ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।